केतन के हत्यारे हैं, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको वैधानिक तरीके से जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है होनी चाहिए, इवन फांसी होनी चाहिए। दूसरा, ये SC/ST एक्ट में प्रावधान है, अगर पीड़ित परिवार उस जगह पे खतरा महसूस करता है तो उनको विस्थापित किया जाना चाहिए। तो ये भी हमारी मांग है कि उनको विस्थापित किया जाए। तीसरा, अगर केतन अभी 17 साल का है, 20,000 रुपए की प्राप्ति अगर वो कमाता है और 30 साल तक वो अपने परिवार को सेवा देता था, तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर का होता है। हम चाहते हैं केतन के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले और इस प्रकार की तमाम घटनाएं किसी भी के भी साथ हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, हम चाहते हैं कि किसी के साथ वैसी घटना न हो। पूरी मानवता इससे कलंकित है और हम इसकी घोर से घोर निंदा करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम। केतन के हत्यारों को नहीं सहे, नहीं हो। केतन के बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने समय दिया है, आप यहाँ पे आए हैं। जैसा कि केतन की निर्मम हत्या की गई है, आप सभी के सम्मुख है किस प्रकार से उस भाई को मारा गया, उसके पाँव में कीले की गई, उसके नाखून निकाले गए, उसके टांगों को सरिया से जुड़वाने में बोलते कामा गया, जलाया गया। तो इस घटना की जितनी और भर्त्सना की जाए, इस विवश घटना की जितनी कटु शब्दों में आलोचना की जाए उतनी कम है। ये घटना न केवल उत्तराखंड को शर्मिंदा करती है, मानवता को शर्मिंदा करती है, बल्कि पूरे विश्व भर के मानवतावादी लोगों को शर्मिंदा करती है। यह संविधान की आत्मा पर प्रहार है। भारतीय संविधान हमें बराबर से जीने का अधिकार तो देता ही है, तमाम प्रकार के अधिकार हमें देता है। आर्टिकल 17 के अनुसार अनटचेबिलिटी को भी बैन करता है। केतन की हत्या केवल हत्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मानवीय मूल्यों को माना गया है, जिस प्रकार से नैतिकता को कदमों तले पहुंचा गया है, दबाया गया है, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का हमने उत्तराखंड में नंगा नाच देखा, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या का वो सब सर्वविदित है। तांत्रिक मूल्यों की हत्या का वो सब सर्वविदित है। जिस प्रकार से हमारे प्रतिनिधि, वो चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कहीं न कहीं दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस आवाज को दबाया जा रहा है। कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि भीम आर्मी जो है वो ज्यादातर जातिवाद फैला रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, हम अनुसूचित समाज के लोग नहीं है यहाँ पे सर्व समाज के लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं। यहाँ पे कोई भीम आर्मी का नहीं मिलेगा, यहाँ पे भीम आर्मी का भी मिलेगा, कांग्रेस का भी मिलेगा, बीजेपी का भी मिलेगा, यूकेडी का भी मिलेगा। और उत्तराखंड में जितने भी वो किसी भी संगठन से जुड़े हैं, जितने भी मानवतावादी लोग हैं, वो इस विरोध प्रदर्शन में आपको दिखेगा। तो यह बात गलत है कि भीम आर्मी या कोई भी संगठन जातिवाद फैला रहा है। पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, दलितों की अत्याचार के खिलाफ जो भी आवाज होती है मेरी प्यारी बहन, वो जातिवाद के तले ही दबाई जाती है। मैं एक बात बताऊं, अगर देखो जातिवाद को हटाने के लिए प्रिविलेज छोड़ना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है प्रिविलेज, एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोगों के पास नहीं है। हम भी जानते हैं जातिवाद को खत्म करना हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम हथौड़े पे हथौड़ा मारते जाएंगे कि खत्म करेंगे। लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूँ उन मानवतावादी लोगों का, वो चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, नो मैटर, अगर उसके प्रति मानवता है, किसी व्यक्ति के जमीर में मानवता है, तो सबसे पहले वो अपना प्रिविलेज छोड़े। हमें जातिवाद को खत्म करने के लिए प्रिविलेज छोड़ना पड़ेगा। अभी जो वो लड़की है और उसकी माता जो है वो भी हाई कोर्ट में गई है, उस पर आप क्या? बिल्कुल, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्यों गई हो, उनका भी ये अधिकार है। देखो, भारतीय संविधान आर्टिकल 20-21 आप देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाता है, पर वो व्यक्ति जब तक दोषी नहीं होता हम नहीं मानते हैं। जब तक भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति दोष सिद्धि के अगेंस्ट जा सकता है, उनका ये संवैधानिक अधिकार है और यही भारतीय संविधान उनको भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। लेकिन मरते हुए व्यक्ति की हमारे पास सबूत हैं। केतन ने मरते हुए अपने पे बीती तमाम रात भर का टॉर्चर बताया है, ये सबूत कम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और हमारा जो संवैधानिक अधिकारों के रक्षक माने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो भी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो और इस प्रकार की तमाम घटनाओं पर आगे आगे रहे। क्योंकि देखो,
दलित समाज का एक प्रतिनिधि खुले तौर पे कहा, उसका कितना विरोध हुआ। आप बोलते हैं कि बीमार में या कोई संगठन जातिवाद फैला रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि दलितों पे अगर जुर्म होते हैं, अगर थोड़ा सी आवाज आ जाती है तो उसको जातिवाद के शब्द के नीचे दबा दिया जाता है। अगर मैं किसी और जाति का होता, मेरा कोठारी नाम सरनेम देखते होंगे आप लोग, लेकिन आज मैं जान रहा हूँ, अभी 2 दिन महीने हुआ कि कोठारी नाम सरनेम मेरा नहीं है, इसलिए मैंने कोठार किया है, उसको रिली हटाया है। लेकिन कुछ लोग मुझे पहले पर्टिकुलर कम्युनिटी समझते थे और मैं जातिवाद या मानवता की बात पहले से करता हूँ, तो लोग मुझे बहुत तवज्जो देते थे, बिकॉज एक प्रिविलेज के खातिर, प्रिविलेज होने के नाते भी मैं इस प्रकार की बात कर रहा हूँ। सर, आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि न्याय मिलने में देरी मिल रही है? देखो, अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है कि 60 डेज के अंदर चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए। खैर अभी 60 डेज नहीं हुई है तो देरी तो है, लेकिन हमें भारतीय संविधान पर यकीन रखना चाहिए और अपनी न्यायिक प्रणाली पर यकीन रखना चाहिए। यही मैं कह सकता हूँ। देखो, भारतीय संविधान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। चार्जशीट भी दाखिल होगी, अगर वाकई में देखो देरी हो तो रही है सर, इस प्रकार से देखा जा रहा है, लेकिन अगर 60 डेज के अंदर अगर न्याय नहीं मिलता है तो हमारा अल्टीमेटम माननीय मुख्यमंत्री के पास विचार रखा है। ये किसी संगठन के बैनर तले नहीं है, बल्कि पूरे समाज, पूरे मानवतावादी समाज, सर्व समाज के मानवतावादी लोगों के द्वारा एक अल्टीमेटम उत्तराखंड सरकार को जा रखा है। अगर इस पे त्वरित कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो अल्टीमेटम के बाद हम सचिवालय कूच या मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। देखो, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मानव चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, वो होमो सेपियंस है। हम साइंस में पढ़ाते हैं बच्चों को स्पीसीज। व्हाट इज स्पीसीज? इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can be interbreed to each other and generate reproductively active generation. These are called species. This is social species, which is called caste. Caste is not pure natural species. Only species क्या है? अगर आप गाय का और डॉग का इंटरब्रीड कराओगे, पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर इंसान का होमो सेपियंस का आप इंटरब्रीड कराओगे तो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ऑफस्प्रिंग आपको मिलेगी। तो स्पीसीज को स्पीसीज के तरीके से देखना चाहिए भाई। अब जाति धर्म ये सब देखो कुछ नहीं है। आप अपनी नसें काटिए, मैं अपनी नसें काटता हूँ, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, उनके अलावा किसी में और नहीं होगा। सीधी सी बात नहीं है। मैं से देना चाहता हूँ कि सबको भाईबंदी से देखो, सबके साथ समानतावादी नजरिया रखो। और दूसरा ये संदेश है सर, इस प्रकार की घटना किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इंसान है तो किसी के साथ भी ऐसी जगह अपराध नहीं होनी चाहिए। इस पर मानवता कलंकित है। हमारी बहन अंकिता भंडारी थी, उस समय में हमने आवाज उठाई। ऐसा नहीं कि किसी जाति की वजह से उठा रहे, किसी के भी साथ, वो चाहे अगर इंसान है, किसी भी जाति धर्म का है, किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मानवता को कलंकित करने वाली घटनाएं है। और मानव सभ्यता का विकास आप पढ़ते हैं सर, कब से हो रहा? अभी हमारे बहुत सारे वो बताते मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। हम लोग पीछे की ओर क्यों जा रहे हैं? हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे? चीन देखो कहाँ पे जा रहा। आपको AI अभी आया है, आपने गलगोटिया का मुद्दा को देखा होगा। इंडिया क्यों पिछड़ा है? क्यों वर्ल्ड लेवल पे बेइज्जती हो रही है? अमेरिका के जैसे खुद का AI क्यों नहीं जनरेट कर पा रहा है? चीन के जैसे खुद का AI क्यों नहीं जनरेट कर पा रहा है? अगर हम जातियों का ही खोज करते रहे तो हाउ कैन बी पॉसिबल? उस बात को दर्द नहीं होता है? चलो उसने गलती की, थोड़ी बहुत मारते पीटते जो भी था, इतना भयंकर नहीं करना चाहिए था उसे, जिसे किले ठोक ठोक कर मारा। बहुत अच्छा। लेकिन मैं इतना नहीं समझ पाया क्योंकि ये लड़ाई कोई जातिवाद लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है मानव की लड़ाई है। बस हम यही बोल सकते हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जातिवाद जो फैला रखा है, हमारे तरीके से जब हम देखते हैं तो 2 ही जाति है, एक स्त्री है, एक पुरुष है। पुरुष बच्चे को इस तरीके से मारा गया है। मतलब जब हमने उसकी वीडियो देखी थी तो हमें भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम भी एक माँ हमारे बच्चे के साथ, किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है। जातिवाद तो कहीं है ही नहीं, ये किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है। यहाँ हमारे बच्चे के साथ हुआ, किसी और के बच्चे के साथ हुआ। आज जब हम देख रहे हैं तो हर माँ खड़ी है, क्योंकि सभी को ये दुख हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं वो माँ को न्याय मिले, जिस तरीके से उसको मारा गया उसी तरीके से मतलब जो कातिल है उसको भी सजा मिले। बस इतनी दर्द माँ को हुई है, उतनी दर्द उनकी माँ को होना चाहिए जिन्होंने ये हत्या निर्मम ढंग से की है। उनको भी माँ की जितना दुख माँ को होता है उतना दुख उनको भी होना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। और सरकार जो है उस पे काम तो कर रही है, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं है। मामला हुआ था बड़कोट, उसका शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च किया जा रहा है।
और कानून को ये पूर्णतः संदेश देने वाले हैं कि आप केतन लाल को तुरंत न्याय दीजिए। तो गवर्नमेंट से ये आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द केतन लाल हत्याकांड